गाता हूँ मुक्ति पाने को। मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ मुक्ति पाने को। वो अपनी करनी बनाने को, वो अपनी करनी बनाने को, अपनी करनी बनाने को गाता हूँ मुक्ति पाने को। सभी लोग बोलिए, अपनी करनी बनाने को गाता हूँ मुक्ति पाने को। एक बार ताली बजा कर जरा। घड़ी का तर गई सुआ पढ़ा कर, घड़ी का तर गई सुआ पढ़ा कर। एक स्त्री थी, घड़ी का नाम था उसका। सुआ माने क्या होता है? तोता। वो तोते को क्या पढ़ाया करती थी? बोलो राम, बोलो सीताराम, राधे श्याम। तोते को ये सुनाया करती थी, पढ़ाया करती थी, ये बोलो। और इतना पढ़ाते पढ़ाते उस घड़िका का तरण हो गया। घड़ी का तर गई सुआ पढ़ा कर, घड़ी का तर गई सुआ पढ़ा कर। मीरा गोविंद के गुण गाकर, मीरा गोविंद के गुण गाकर। नाम सबको सुनाने को, वो नाम सबको सुनाने को, नाम सबको सुनाने को गाता हूँ मुक्ति पाने को। नाम सबको सुनाने को गाता हूँ मुक्ति पाने को। मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ मुक्ति पाने को। मुझे गाने का शौक नहीं, जय हो। गाता हूँ मुक्ति पाने को। गाता हूँ मुक्ति पाने को, गाता हूँ मुक्ति पाने को। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। इसलिए अपने जीवन को परम सौभाग्यशाली माने कि आपको मेरी भागवत जी ने अपनी शरण में बुलाया है। वो दुर्भाग्यशाली हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, जो कहते हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास, क्यों परीक्षित जी, जो कह रहे हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। ये भगवान और भगवान की पूजा के लिए, भगवान की कथा के लिए, हाँ, जो ये कहते हैं, जो भगवान की सेवा से दूर हैं, भगवान की कथा से दूर हैं, क्या कहेंगे उनके जीवन को, क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ, धिक्कार है उनका जीवन, जिन्होंने इतना सुंदर सा शरीर पाया, इतने सुंदर हाथ पैर पांव पाए, सुंदर आंख नाक मुंह पाया, इतना सुंदर शरीर पाया। जो संकल्प किया था जीव ने गर्भ में भगवान से, उस संकल्प को ही भुला करके वो जीव जी रहे हैं। बताओ उनके साथ में क्या होगा? हाँ, जब मर करके जाएंगे तो क्या मिलेगा? दो ही लोक हैं अपने सनातन धर्म में, एक स्वर्ग लोक, एक नरक लोक। तो उनको स्वर्ग थोड़ी ना मिलेगा, नरक लोक मिलेगा। और कलयुग में नरक जाने वाले ज्यादा ही मिलेंगे आपको, स्वर्ग वाले बहुत कम। पता चला यमराज जी धर्मराज जी भी परेशान हो जाए, स्वर्ग में तो कर्फ्यू लग रहा है, स्वर्ग में कोई आ ही नहीं रहा, कोई आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नरक लोक में पता चला जाम लग गया कल्याणपुर की तरीके से।
वहां जाम लग गया, वहां तो भीड़ ही भीड़ है, और स्वर्गलोक में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसा ना करें कि स्वर्गलोक में कर्फ्यू लगाने का प्रयास ना करें। इसलिए जो जो हमारे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां जहां तक आवाज पहुंच रही हो, वो भगवान के चरणों में आए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को सुखताल नदी के तट पर सुंदर सी पावन कथा का रसपान सुना रहे हैं। मनु महाराज जी शत्रुपा जी की कथा सुनाई। मनु महाराज जी के 5 संतानें पैदा हुई, जिनमें 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिसकी कथा कल आप सभी लोगों ने श्रवण की। और 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। आइए जरा सुनते हैं थोड़ा सा प्रसंग, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, जल्दी जल्दी से सारे प्रसंगों को आज कहने का प्रयास करते हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो, सुखदेव जी सुनाने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद नाम के राजा हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो कलयः स्थितो। एक उत्तानपाद के राजा, उत्तानपाद नाम के राजा हैं, उनकी एक धर्म पत्नी है, उनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में बताएं हम आपको। सु माने सुंदर और नीति माने इंद्रियां, नीति माने उसके विचार। रंजीत भैया जी ध्यान से इधर जरा ध्यान लगाइएगा। सुनीति का तात्पर्य क्या है? सु माने सुंदर, नीति माने उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसके विचार, उसके भाव, उसकी श्रद्धा। तो यानी जिस स्त्री के ये सुंदर विचार होते हैं, सुंदर भाव होते हैं, सुंदर नीतियां होती हैं, सुंदर उसका मन होता है, पवित्र मन होता है, उसका वो कौन होती है? वो सुनीति होती है। वो सुनीति के पग चिन्हों पर चलती है। जिन स्त्रियों के भीतर ये भाव होता है, सुष्ठु नीतिर यस्य सह सुनीति, सीधे सीधे नाम दिया हुआ है। आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा सुंदर सा बंगला बनवा लिया, घर बनवा लिया, लेकिन वो आपका घर घर नहीं है। वो आपका घर घर नहीं है। जब तक घर में आपके सुनीति जैसी स्त्री नहीं है, तब तक वो आपका घर नहीं है। क्यों? बोले ना ग्रहम ग्रह मित्याव ग्रहण ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते हैं, मकान को घर नहीं कहते हैं, बंगले को घर नहीं कहते हैं। आपने रंग रोगन करा लिया, बढ़िया पुट्टी करवा ली, बढ़िया पुताई करवा ली, बढ़िया डिजाइन बनवा ली, 4-5 खंड की बिल्डिंग बनवा ली और सोचे मेरा बड़ा अच्छा सा मकान बन गया, बड़ा अच्छा बंगला हो गया। वो आपका घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। स्त्री को क्या कहते हैं? गृहिणी। जब तक घर में सुनीति जैसी गृहिणी ना हो, स्त्री ना हो, तब तक वो घर घर नहीं होता है। वो घर कैसा लगता है? कैसा होता है? श्मशान के समान लगता है, शमशान के समान लगता है। कभी अपनी देखना, जब आपकी पत्नी मायके जाए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, परीक्षित जी कभी जाती होंगी मैया, तो आप अगर कभी अकेले होते होंगे तो अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा, साथ जाते हैं? अरे वाह, हमारे परिचित जी ससुराल साथ में जाया करते हैं, बहुत से लोग जाते हैं साथ में। हाँ, और क्या। कभी कभी जैसे पुरुष वर्ग लोग, जो लोग की पत्नी चली गई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मायके, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो जरा देखना उस घर की क्या हालत होती है। वो घर बिल्कुल शमशान सा दिखाई पड़ता है, सूना सूना दिखाई पड़ता है। अगर पति अकेले घर में है तो। हाँ, यानी सुंदर स्त्री का नाम, सुंदर गृहिणी का नाम भी सुनीति है, और उसी को घर कहते हैं। अगर घर में सुनीति जैसी स्त्री नहीं है तो फिर वो घर घर नहीं है। और एक बात बताऊं, अगर कभी जो पुरुष और स्त्री में, पुरुष में यानी पति और पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगैरह कम किया करिए आप लोग। माना कि घर में जब 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। पतियों को चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान किया करें, और पत्नी तो सम्मान पतियों का करती ही करती है। पति को चाहिए कि पत्नी घर की सारी व्यवस्थाएं देखती हैं। अपने आप को ज्यादा ये मत समझा करो कि हम तुमसे बढ़ करके हैं। कुछ पति लोग यही होते हैं कि उनको उंगली पर नचाते रहते हैं, उनको इशारों पर नचाते रहते हैं। ये कभी मत किया करो। ना कोई 51 है और ना कोई 49 है, दोनों 50-50 हैं।
जैसे एक मोटरसाइकिल में अगर आगे वाला पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, पीछे वाला पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों पहियों पर ही गाड़ी चलती है, साइकिल चलती है। ऐसे ही ये घर पति और पत्नी दोनों के ही कंधों पर ये गाड़ी चला करती है, घर ये परिवार चला करता है। इसलिए आपस में बैर करना अच्छी बात नहीं, विमुखता करना अच्छी बात नहीं, प्रेम के साथ में जीवन को जीना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, पत्नी को चाहिए कि अपने पति से भी कुछ सीखे और पति को भी चाहिए अपनी पत्नी से भी कुछ सीखे। पत्नी अपने पति को गुरु बना सकती है और पति अपनी पत्नी को भी गुरु बना सकता है। जरूरी नहीं कि केवल पतियों से ही हमें सीखने को मिले, पत्नियों से भी, पतियों से ही केवल सीखने को मिले, पत्नियों से भी सीखने को मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। और एक बात कहूं, यहाँ पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएं भी बैठी हुई हैं। पुरुषों की अपेक्षा धर्म का सबसे ज्यादा पालन करने वाली माताएं होती हैं, धर्म का, सनातन धर्म का अनुसरण करने वाली माताएं होती हैं, सबसे ज्यादा संस्कारित माताएं होती हैं, पत्नियां होती हैं, सबसे ज्यादा लज्जावान माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, और सबसे ज्यादा समर्पण भाव रखने वाली स्त्रियां ही होती हैं। पति के अंदर भी समर्पण होता है, लेकिन पतियों से ज्यादा हजारों गुना, 1 2 10 गुना की बात नहीं कर रहा हूं, 100 50 गुना की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों की अपेक्षा पत्नियों के अंदर हजारों गुना समर्पण का भाव होता है। बोलो होता है कि नहीं? धन्य है वो पुरुष जिनके घर में सुनीति जैसी पत्नी आती हैं, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पति जिनके घर में ऐसी पत्नी आती हैं जो उनका पालन पोषण, उनका ध्यान रखना, अपने बच्चों की देख रेख करना, अपने घर परिवार का संचालन करना, ये किसका दायित्व होता है? आपने तो अपना बैग उठाया और चले गए काम धाम करने ऑफिस में, हाँ? लेकिन अब देख कौन रहा है वहां पर? व्यवस्था कौन देख रहा है? आपके घर की पत्नी ही तो देख रही है। सारी व्यवस्थाएं कौन देख रहा है? घर की आपकी गृहिणी देख रही है। और सच कहूं तो उन देवियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। उनका जरा समर्पण देखो। आप, वो मात्र आपके घर में जब आई तो केवल कहने को तो पत्नी है कि ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये जमीन जायदाद सब तुम्हारी है, तुम हमारी पत्नी हो। लेकिन जरा सुनो, उस पत्नी का जितना भी सब कुछ है, जो कुछ भी है, वो किसका है? वो तो पति का ही है, वो पति के नाम का ही है। एक पत्नी को जब संतान पैदा होती है, एक पत्नी को जब बेटा या बेटी पैदा होती है, 9 महीने तक वो बच्चा अपने गोद में, अपनी कोख में वो पत्नी रखती है, स्त्री रखती है, हाँ, 9 महीने। और 9 महीने कोख में रखने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को गोद में ले करके और पति के सामने बढ़ा देती है और क्या कहती है? ये लो, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारी संतान हुई है, ये तुम्हारी बेटी हुई है, ये तुम्हारा पुत्र हुआ है। 9 महीने स्वयं अपने आप को जिलाया, अपने अपने खून को गलाया, अपने खून को, हाँ? और अपने उस पवित्र, अपने उदर के भीतर अपने बच्चे को रख करके बच्चे का पालन करने के बाद 9 महीने जब गर्भ से बालक संतान पैदा हुई, कष्ट सहकर, 9 महीने कष्ट सह करके, दुख सह करके, और बाद में वो अपने पिता, अपने पति के सामने अपनी संतान को गोद में रख देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारा बेटा, सौंप देती है। कभी ये नहीं कहती है कि ये लो मेरा बेटा, सबसे पहले यही कहती है, ये लो, ये तुम्हारा खून पैदा हुआ है, तुम्हारा रक्त पैदा हुआ है, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। हाँ, आपने कभी सोचा है, आपकी पत्नी तो है, आप उसके पति तो हो, लेकिन उस पत्नी की जितनी वस्तुएं हैं, उस पत्नी का सब कुछ पति के, पत्नी मांग में सिंदूर लगाती है तो किसके लिए लगाती है? पति के नाम का सिंदूर लगाती है। हाँ, पत्नी मांग में सिंदूर लगा रही है तो किसके लिए? अपने पति के नाम का सिंदूर लगा रही है। पत्नी 16 श्रृंगार कर रही है तो किसके लिए कर रही है? अपने पति के लिए कर रही है। पत्नी हाथों में चूड़ियां पहन रही है, दोनों हाथों में चूड़ियां भर भर करके, तो किसके लिए पहन रही है? वो पति के नाम की ही चूड़ियां पहन रही है। पति के, पत्नी के माथे पर बिंदिया है तो बिंदिया भी है, वो बहाल पर बिंदिया है तो किसके नाम की है? पति के नाम की बिंदिया है।
पैरों में पाजेब हैं, पैरों में पायल पहने हैं, वो भी पति के नाम की है। पत्नी के पैरों में बिछियां पहने हैं, वो भी पति के, यानी एक एक अंग का स्वरूप, एक एक श्रृंगार वो पति के नाम का है। इतना समर्पण भाव, इतना समर्पण भाव हमें तो लगता है शायद कहीं हमें देखने को मिला हो, जो देवियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर देखने को मिलता है। पति अगर कहीं बाहर भी चले जाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, तो वो देवियां जो अपने पति के सामने 16 श्रृंगार करती थी ना, वो 16 श्रृंगार नहीं करती हैं। जो सनातन धर्म की माताएं होती हैं, हमारे पति हैं नहीं, 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए बाहर गए हुए हैं, तो हम किसके लिए सजे? हाँ, वो तो मैं अपने पति के लिए सजती हूँ, मैं अपने पति के लिए श्रृंगार करती हूँ। जब हमारा पति नहीं है अभी, तो मैं किसके लिए सजूं? ऐसा समर्पण भाव, ऐसी त्याग की परमूर्ति, ऐसी त्याग की भावना बताओ अगर कहीं किसी दूसरे जगह आपको देखने को मिले। ये किसके अंदर देखने को मिलेगी? आपकी पत्नी के अंदर, आपकी धर्म पत्नी के अंदर देखने को मिलेगी। कभी आपने सुना है कि किसी को धर्म पति कहा जाता है? कभी सुना है कि भैया उनको कहा जाता है धर्म पति? लेकिन पत्नी को जरूर हम लोग कहते हैं क्या? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि धर्म के मार्ग का सच्चा अनुसरण करने वाली, सनातन धर्म का सच्चा पालन करने वाली, अपने घर की देखरेख, अपने घर का पालन करने वाली वो कौन होती हैं? वो धर्म पत्नी होती हैं, अर्थात माता सुनीति ही होती हैं। सुनीति के पग चिन्हों पर चलने वाली वो देवियां होती हैं। एक स्त्री घर में आती है ना, तो अपने घर को, परिवार को जोड़ने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं आती है। हाँ, याद रखना। एक दर्जी भैया बैठे हुए थे, तो दर्जी क्या कर रहे थे? कपड़ा सिल रहे थे और कैंची से काट भी रहे थे। तो जब कपड़ा सिलते हैं तो किससे सिलते हैं? सुई से सिलते हैं। और सिलने के बाद में वो सुई, छोटी सी सुई, कहीं खो ना जाए तो अपनी पगड़ी में लगा लेते थे। और जब कपड़ा को काटते थे तो कपड़ा कैंची से काटते थे, और काटने के बाद में वो कैंची अपने पैरों के नीचे दबा करके रख देते थे। एक छोटी सी बालिका वहीं पर बैठी हुई थी, थोड़ा सा धीमा, हल्का सा, एक छोटी सी बालिका वहां बैठी हुई थी। उस बालिका ने देखा, दर्जी भैया एक बात बताओ, ये छोटी सी सुई, इसको तो आप अपनी पगड़ी के ऊपर सजा लेते हो, रख लेते हो, और इतनी बड़ी कैंची है, इस कैंची को आप पैरों के नीचे दबा करके रखते हो, जबकि ये तो काटने का काम कर रही है, और इतनी बड़ी कैंची को आप पैरों के नीचे दबाओ, ये बात समझ में नहीं आई। तो दर्जी भैया ने कहा, सुनो, ये जो सुई है ना, ये भले छोटी है, लेकिन ये वस्त्र को जोड़ने का काम करती है, और ये कैंची बड़ी जरूर है, ये काटने का काम करती है, उस कपड़े को अलग अलग करने का काम करती है। इसलिए जो जोड़ने का काम करती है उसे मैं अपने सिर पर पधरा करके रखता हूँ, और जो काटने का काम करता है उसे पैरों के नीचे दबा करके रखता हूँ। इसलिए मेरी मैयाओं से एक गुजारिश है, मेरी माताओं से एक निवेदन है कि अपने घर में जब जाओ तो सुनीति बन करके जाना, सुनीति के पग चिन्हों पर चलना। हाँ, बहुत सी स्त्रियां होती जो अपने पति का कहना नहीं मानती हैं, सास ससुर का कहना नहीं मानती हैं, और घर में जाते ही घर का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होना चाहिए, वो घर घर की मालकिन बनेगी। वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। अरे सासू मैया जब आपके काम को देखेंगी, आपकी सेवा को देखेंगी, आपके मन के भावों को परखेंगी, तो अपने आप वो चाबी आपको ला करके पकड़ा देंगी और कहेंगी कि ये लो बहू रानी, तुम हमारे घर के योग्य हो, और हमने तुम्हारी कुशलता देखी, तुम्हारे अंदर सौम्यता देखी, अब इस घर की बागडोर तुम संभालो। हाँ, अब बागडोर तुम संभालो। अपने आप सासू मैया दे देंगी चाबी। लेकिन कुछ आजकल की जो कंप्यूटराइज्ड, पढ़ी लिखी कुछ ज्यादा बहुएं होती है ना, बुरा मत मानना, पर जब वो जाती हैं तो उनको सबसे पहले जाते ही घर की मालकिन बनना है, जाते ही। और अगर घर की मालकिन नहीं बनाया गया तो क्या होगा? घर में लड़ाई झगड़ा शुरू, वैमनस्यता शुरू, घर में दुराभाव प्रारंभ। फिर अपने पति को ऐसा कान भरेंगी, पति को ऐसा भड़काएंगी, उल्टा सीधा करके और अलग कर देंगी। तो ये भाव अपने मन के अंदर बिल्कुल भी मत लाइए मेरी मैयाओं। सुष्टु नीति यस्य सा सुनीति, सुनीति के पग चिन्हों पर चलो। किसी भी घर में जाओ तो घर को जोड़ने के लिए जाओ, ना कि घर को तोड़ने के लिए जाओ। और मैं उन सासू मैयाओं से भी निवेदन करूं,
मैं उन मैयाओं से भी निवेदन करूं कि जब आपकी घर की बहू आ जाए तो अब आप बूढ़ी हो गई हो तो आप अपना जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी वो बहू रानी को थमा दीजिए। ये लो बेटा, अब आज से तुम इस घर की मालकिन हो। लेकिन कुछ बूढ़ी माताएं जो होती हैं ना, वो मानती नहीं है। वो अपने गले में चाबी लटकाए रहती हैं, कहीं कमर में चाबी खोसे रहती हैं, कभी अपने गले में ढुलना जैसी चाबी लटकाए रहती हैं। हाँ, उन्हें चाबी नहीं छोड़नी है। क्यों? बोले हाँ, घर की मालकिन तो ठहरी हम काहे को चाबी देवे। बड़ी आई ये बहू रानी, आज की चटक मटक बहू रानी आ गई तो ये घर की मालकिन बनना चाहेगी। कहती मैं जीते जी मरते मर जाऊंगी, लेकिन मैं घर की मालकिन उसको नहीं होने दूंगी। कुछ लोगों की माताओं की ये भी ख्वाब होते हैं। तो ऐसा मत किया करिए। ऐसा करेंगी तभी तो घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, एक बात और बताऊं, जो सुनीति के पग चिन्हों पर देवियां चलने वाली होती ना, उनको कभी कभी कष्ट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि सुनीति के पग चिन्हों पर चलने वाली देवियां वो बड़ी भोली भाली होती हैं, सीधी सादी होती हैं, और भोली भाली जान करके कभी ससुर उन्हें डांटता है, कभी सासू मैया फटकारती है। और जब सास ससुर ऐसा फटकारते हैं तो पति भी सोचता है कि जब हमारे माता पिता ही इसको डांट रहे हैं तो हम भी अपने ही दबाव में रखें, अपने अंडरटेकिंग में रखें। तो पति भी उल्टा सीधा बोल देता है। लेकिन धन्य है वो देवियां, सब सुन लिया करती है। और कभी कभी वो ऐसे पति जो होते हैं ना, वो पति जिसके सामने सुनीति जैसी पत्नी होती हैं, सीधी सादी भोरी भारी सी पत्नी होती हैं, वो उन्हें रास नहीं आती हैं। उनके नैन मटक्के कहीं दूसरी जगह चल रहे होते हैं। आजकल के कुछ दुष्ट पति ऐसे भी होते हैं, हाँ, जिनके नैन मटक्के इधर उधर चलते रहते हैं। उनको कौन प्यारा लगने लग जाता है? स्वस्थ रुचि यस्य सह सुरुचि। वो देवियां प्यारी लगने लग जाती हैं जो ज्यादा चटक मटक होती हैं, खूब बढ़िया सा श्रृंगार, हमेशा श्रृंगार से परिपूर्ण रहती हैं। हाँ, जो देवियां अपने घर को, घर की तो देखभाल करना नहीं, उनको घर की साफ सफाई तो करना नहीं, घर की रक्षा तो करना नहीं, बाल बच्चों का तो ध्यान देना नहीं, बस कभी ये साड़ी पहनी तो शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ी हो गई, कभी उल्टा पल्ला डाला तो कभी सीधा पल्ला डाला, और दिन भर में 10-20 बार शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ी होकर के अपने चेहरे को निहारती हैं। वो कौन होती हैं? वो होती हैं सुरुचि। सुरुचि माने, सु माने सुंदर और रुचि माने उसकी इंद्रियां। जिसको केवल अपनी ही रुचि प्यारी लगे, अपनी ही इंद्री प्यारी लगे, अपना ही श्रृंगार प्यारा लगे। पति जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में। बच्चों की नाक चू रही है, नाक टपक रही है तो टपकने दो। बच्चे खेल रहे हैं माटी में तो माटी में खेलने दो। बच्चे मटमैले बने हुए तो होने दो। घर में झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा है, घर में साफ सफाई नहीं है, बस उन्हें क्या मतलब है? उन्हें मतलब है बस अपने यार से बातें करने में लगी हुई है, अपने दोस्त से मगन हो रही है। हाँ, उन्हें अपने घर की कोई देखभाल नहीं। बात कड़वी, बात सत्य है लेकिन कड़वी है, कड़वी है लेकिन सत्य है, याद रख लेना। वो देवियां कौन होती हैं? वो सुरुचि होती हैं। हाँ, जो दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार श्रृंगार करें। अभी ये वाला श्रृंगार किया। हाँ, आजकल की जो श्रृंगार करने वाली देवियां होती ना, उनका श्रृंगार भी बड़ा अटपटा होता है। आदरणीय परीक्षित जी, सच बताऊं, भाई मैया हमारे पास आती रहती हैं माताएं, तो वो जब आती हैं तो हमसे आशीर्वाद लेती हैं। तो अब हमारी दृष्टि तो जाती ही है कि मैयाओं का श्रृंगार कैसा है, मैया क्या कैसे सिंदूर लगाई हैं, कैसे क्या स्वरूप है उनका, तो दृष्टि तो जाती ही है। तो वो जो श्रृंगार भी करती तो श्रृंगार भी अटपटा ही उनका होता है। आजकल की जो नौ नवेली दुल्हने होती हैं, नौ नवेली जो बहुएं होती हैं, उनका श्रृंगार कितना अटपटा है जानते हो? मैंने देखा है कि एक हाथ में चूड़ी है और दूसरे हाथ में घड़ी है। अब बताइए, एक हाथ में चूड़ी, आप हमारे पुराने जमाने के लोग कहा करते थे, बुजुर्ग दादा लोग कहा करते थे कि हाथों से कांच, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, सुहागिन माताएं हैं, उनके हाथों की चूड़ियां उतरनी नहीं चाहिए। आप जब चूड़ियां चेंज करती हो, बदल करके अपने कलर की पहनती हो, तो अपने हाथों में चाहे एक चूड़ी बनी रहने दो, लेकिन पूरी चूड़ियां उतारनी नहीं चाहिए। पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि भगवान करे किसी का हाथ खाली ना हो। हाँ, जिसका हाथ खाली हो जाता था उसे क्या हो जाता था? वैधव्य को प्राप्ति हो जाती थी, वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आपका पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप अपने पति की अर्धांगिनी बन करके रहे। अपने पति
कि पतिव्रता पत्नी बन करके रहे। ऐसे ऐसे श्रृंगार करती हैं माताएं, एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए। ये कौन सा श्रृंगार है? 16 श्रृंगार करें आप, अच्छा सा श्रृंगार करें, लेकिन पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार कौन है बताओ? आप केवल फेशियल कर लो, वो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है क्या? या बढ़िया सी ब्लीचिंग कर लो, पाउडर लगा लो, फेयर एंड लवली लगा करके, हाँ? सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों का श्रृंगार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों का श्रृंगार है आपकी मांग में भरा हुआ वो सिंदूर। और वही माताएं नहीं करती हैं। बताओ कितनी माताएं सिंदूर लगाती हैं? सब लगा, यहाँ तो सब लगाए बैठी हैं, जो जो सुहागिन माताएं हैं सब लगाए बैठी हैं। बड़े बड़े शहरों में तो जो बड़ी हैंडसम माताएं हैं ना, हैंडसम देवियां, स्त्रियां, वो माथे में सिंदूर ही नहीं लगाती। और सिंदूर लगाती भी हैं तो कैसा लगाती हैं? वो टिकुली वाला जो होता है ना, लिक्विड वाला सिंदूर खोला और जरा सा बस टच कर लिया। जब आपकी शादी हुई होगी और जब पति ने जब मांग भरी थी तो कैसे मांग भरी थी? 5 उंगलियों से, चुटकी से, या सोने के सिक्के से भरी होगी, या सोने की अंगूठी से भरी होगी, या चांदी के सिक्के से, या 5 उंगलियों से मांग भरी होगी। क्या केवल एक टिकुली लगाई थी वो जरा सी लिक्विड वाली? नहीं ना। तो कैसा फिर सिंदूर लगाया था? आपकी पूरी मांग में सिंदूर लगाया था। पूरी मांग में लगाया जाएगा तो फिर वो मांग में पूरा सिंदूर लगाना माताएं क्यों भूल गई? जबकि आपको पता है कि पति का पूर्ण श्रृंगार क्या है? आपकी मांग में भरा हुआ वो पूर्ण सिंदूर ही है। और आप वही सिंदूर ही नहीं लगाती हो, और लगाती भी हो तो जरा सा लिक्विड वाला, घिसली वाला घिस लिया, हो गया श्रृंगार। और दुनिया भर के श्रृंगार खूब करेंगी, चटक बटक बनी रहेंगी। हाँ, अरे जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, जो सिंदूर है, जिससे पति की आयु, जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी ही पति की आयु भी दीर्घायु होती है। इसलिए मैयाओं, अगर आप छोटा सा ही टिकुली लगाती हो ना, तो कल से पूरी मांग में सिंदूर भरा करना, याद रख लेना। जब माता जानकी जी, सीता रानी जी अपने कक्ष में बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी तो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, भर रही थी। उसी समय हनुमान जी आ गए थे और हनुमान जी ने देखा और पूछने लगे, माँ ये आप पीला पीला सा क्या लगा रही हो? तो जानकी जी ने कहा, बेटा ये सिंदूर है और मैं अपने पति की, अपने राम जी की दीर्घायु के लिए, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए ये मैं सिंदूर अपनी मांग में भर रही हूँ। हनुमान जी ने सोचा, इस चुटकी पर सिंदूर लगाने से मेरे राम जी की आयु बढ़ जाएगी। अरे वाह! तुरंत हनुमान जी महाराज अपने कक्ष में गए और ढेर सारा सिंदूर ले आए और बोले, अपने पूरे शरीर में मैं इसे लगा लूंगा। और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर का लेपन कर लिया, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, लेपन कर लिया। बोले मेरे राम जी की आयु और बढ़ जाएगी। तो पति की आयु की वृद्धि होती है सिंदूर लगाने से, मांग में सिंदूर भरने से। दुनिया के और जेवर आप चाहे पहनो और चाहे ना पहनो, लेकिन एक गले में सूत्र जरूर होना चाहिए। कौन सा सूत्र? इसे कहते हैं मंगल सूत्र। दुनिया के आप नेकलेस, नौलखा हार, दुनिया भर के हार चाहे ना पहनो चलेगा, लेकिन अपने गले में एक मंगल सूत्र जरूर धारण किए रहना चाहिए। क्यों? मंगल सूत्र ये पवित्र होता है। मंगल माने जो आपके जीवन को मंगली बनाता है, मंगलमय बनाता है, जो आपके जीवन में मंगल ही मंगल भरता है, आपके जीवन में सुख ही सुख भरता है, आपके जीवन में सुख ही सुख भरता है, वो होता है मंगल सूत्र। तो मंगल सूत्र गले में जरूर धारण करना चाहिए। हाँ, अभी जो सुरुचि आ गई ना, राजा जी गए एक जगह शिकार खेलने के लिए, तो उनको ये स्त्री पसंद आ गई, नाम था सुरुचि, घर में इसको ले आए, अपने सुरुचि के संग में विवाह कर लिया और घर में ले आए। तो जो सुरुचि जैसी स्त्रियां होती हैं वो केवल अपने श्रृंगार को ही देखती हैं और बन ठन करके कभी इधर मटकेंगी, कभी उधर मटकेंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी बाहर जाएंगी, कभी गली मोहल्ले टोले में पंचायत बैठ करके करेंगी। हाँ, वो कौन होती हैं? वो सुरुचि होती हैं। इसलिए केवल अपना धर्म निभाइए, अपने सनातन धर्म का पालन करिए, अपने घर की देखरेख करिए, अपने घर का धर्म पालन करिए, अपने पति के धर्म पालन मार्ग पर चलिए, अपने बच्चों की देखरेख करिए, तो आप सुनीति के पग चिन्हों पर चलेंगे। कुछ माताओं को मैंने देखा है, ध्यान से सुनना,
कि बढ़िया सी साड़ी पहन लेती हैं जब, खूब अच्छी सी, हाँ, कोटा वाली साड़ी होती है कोई, कोटा वोटा वाली बनारसी साड़ी, कोटा वाली साड़ी पहन ली, तो अब बन ठन करके चलती तो सोचती कि इसको कोई देखे और देख करके हमारी प्रशंसा भी करे। और अगर किसी ने प्रशंसा नहीं करी, अगर बढ़िया सा हार पहना और पति ने देखकर प्रशंसा नहीं करी, तो समझ लो परीक्षित जी आफत है। हाँ, माताओं ने कोई अच्छा सा श्रृंगार किया, अच्छी सी अच्छा सा नेकलेस पहना, अच्छा सा हार पहना, अच्छे से कंगन पहने या अच्छा सा जेवर पहना, और अगर पति ने उनकी बड़ाई नहीं करी या सासू मैया ने प्रशंसा नहीं करी या बच्चों ने देख करके कहा, नहीं कहा कि माँ बड़ा अच्छा सा पहने हुए हो, तो समझ लो फिर घर में आफत है, फिर लड़ाई झगड़ा होना ही है। और वो देवियां अधिकतर इसीलिए श्रृंगार करके निकलती हैं कि पड़ोसी देखे तो कहें, क्यों जी ये कहाँ से लाई हो, कितने का लाई हो, कैसा सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा सा है, कहाँ से लाई हो। तो पूछती ना तो उनको बड़ा प्रसन्नता होती है, हाँ देखो हमने ये पहना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक माता जी थी ना, माता जी बूढ़ी माता, तो उनका बेटा ध्यान नहीं देता था और उनकी जो बहू रानी थी वो भी ध्यान नहीं देती थी। तो जो बूढ़ी माता जी थी तो उन्होंने सोचा कि ठीक है बेटा ध्यान ना दो हमारी तरफ, मकान हमारे नाम पे और जितनी जमीन जायदाद है, खेत खलियान है, वो सब हमारे नाम पे है। एक दिन माता जी क्रोधित हो गई, एक दिन वो मैया बड़ी क्रोधित हो गई और बोली मैं सारे खेत बेच डालूंगी। सत्य घटना सुना रहा हूँ, जरा सुनिए। बोली मैं सारे खेत बेच डालूंगी, और खेत को बेच दिया, और बेचने के बाद में एक सुंदर सा नौलखा हार ले आई खरीद करके, और वो नौलखा हार बढ़िया सा धारण कर लिया, गले में पहन लिया बूढ़ी मैया ने। अब नौलखा हार पहन करके घर के दरवाजे पर ही कुर्सी डाल करके बैठ गई। अब सोचा कि बहू रानी आएगी और पूछेगी कि कितना सुंदर हार मैया कहाँ से लाई हो माता जी, सासू माँ। लेकिन बहू अपने काम में लगी हुई थी, माँ की तरफ, सासू माँ की तरफ देखा तो, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि ये हार कितने का लाई हो, ये कैसा हार है। एक बार देखा तो उनकी तरफ नजर ही नहीं गई, हार की तरफ नजर नहीं गई। बेटा भी इधर से उधर निकल रहा था, एक पोता था वो भी इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था, उसने भी नहीं पूछा। बेटा ड्यूटी पे जाने लगा, ऑफिस जाने लगा, माँ को प्रणाम किया और जाने लगा, चला गया। बेटे ने भी नहीं पूछा, पूरा दिन हो गया, पास पड़ोसी ने भी नहीं पूछा। अब दिन भर वो माता ऐसी बैठी रही, देखो मैंने तो पूरी जमीन जायदाद बेच करके ये नौलखा हार पहना खरीद करके, और मुझको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरे हार की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। अब वो माता जी बड़ी क्रोधित हो गई, पूरा दिन बैठी रही, किसी ने जब पूछा नहीं तो इतना क्रोध में आ गई कि क्रोध में आकर के उन्होंने अपने जो उनका जो घर था उस पूरे घर को आग लगा दी, उस घर को जला दिया। इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई, और जैसे ही घर को जलाया, घर में आग लगा दी, और जब घर जलने लगा, भभक करके धधक करके घर घर के आग आग की लपटे घर में छूटने लगी, घर जलने लगा, तो माता जी को बड़ी चिंता होने लगी और बड़ी जोर से रोने लगी, पीटने लगी, छाती पीटने लगी, हाय दैया हमाओ घर जल गो। जब घर जल गया तब चिल्लाने लगी, हाय दैया हमाओ, ऐसे ही तो माता बोलती है ना, गांव की कहावत है ये, हाय दैया हमाओ घर जल गो, हाय दैया हमाओ घर जल गो, हाय दैया हमाओ घर जल गो। और छाती पीट रही थी, हाय दैया हमाओ घर जल गो। और जैसे ही देखा तो पास पड़ोसी दौड़े हुए आए, बहू रानी भी आई दौड़ी हुई। बहू रानी ने जैसे ही देखा तो घर की तरफ नहीं देखा कि घर जल गया। अब वो बूढ़ी माँ जो छाती पीट रही थी, हाय दैया हमाओ घर जल गो, तो उनके गले की तरफ नजर गई बहू रानी की, माँ सासू मैया ये नौलखा हार कब लाई, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। तो सासू मैया बोली, करम जली, जब घर जल गया तब तुझको ये हार दिख रहा है। अरे जब मैंने अपना घर फूंक दिया, अरे पहले ही देख ली थी तो घर जलाने की नौबत काहे को आती है। हाँ? तो कभी कभी माताएं, ये आप सबके ही जीवन की घटनाएं हैं। कभी कभी बढ़िया सा सज धज करके ऐसा तैयार होवे, और अगर कोई देखे ना तो फिर, तो सुरुचि घर में आ गई। अब सुरुचि की ओर ध्यान देने लगे। सुरुचि ने कहा, हे राजन, अगर ये स्त्री, ये पहली पत्नी तुम्हारी इस घर में रहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। और सुनीति को उत्तान पाद राजा ने क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। एक पर्ण कुटी बना करके, राजमहल के बाहर एक पर्ण कुटी, एक झोपड़ी बना करके वो बेचारी सुनीति रहने लगी। मैं बताऊं, उत्तान पाद का बीज
सुनीति के गर्भ में पल रहा था। धीरे धीरे करके कई वर्ष हुए तो कहते हैं कि सुनीति सुनीति उस पर्णकुटी में रह करके कष्ट पा रही है, दुख पा रही है, लेकिन जरा देखो एक स्त्री का त्याग, वो अपने पति को नहीं कोस रही है। वो तानपाद राजा को एक बार भी उसने नहीं कोसा, एक बार भी अपने मन में कुंठित नहीं हुई, एक बार भी अपने मन में किसी प्रकार का कोई दूषित भाव उस सुनीति के हृदय में नहीं आया। कष्ट पाया है, लेकिन वो क्या सोचती हैं, हमारे कुछ कर्मों का फल होगा, हमारी किस्मत में जब हमारे कर्म ऐसे होंगे, क्योंकि कर्म से ही किस्मत और भाग्य बनते हैं, ये मैंने बताया था। सुनीति सोचती हैं ये दोष मैं अपने पति को क्यों दूं, मेरे पति ने मुझे बाहर नहीं निकाला है, मेरा ही कोई दोष ऐसा होगा, मेरा ही कोई कर्म ऐसा होगा, मेरी किस्मत में ही ये कष्ट लिखा होगा जो मुझको ये दुख मिल रहा है। सुनीति जब संतों के यहाँ जाती थी ना, संत दर्शन करने, संतों के यहाँ जब जाती थी सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो सुनीति मानो गुनगुनाने लगती थी और कहने लगती थी। क्या कहती हैं वो सुनीति? ना देना दोष किस्मत को, ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। फिर सुनीति एक तरफ ये सोचने लगती हैं कि हे प्रभु, क्या बस आपने नारी को ही बस दुख देना सीखा है? एक बात कहूं, आप माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, नारी को ही कष्ट क्यों मिलता है? हाँ, नारी का ही भाग्य ऐसा प्रभु आपने क्या बनाया जो जीवन में जब कभी दुख मिला, कष्ट मिला, तो एक नारी को ही मिलता है। हाँ, कभी कभी उसका पति नहीं सुन रहा, कभी सासू माँ ताना मार रही हैं, कभी ससुर जी ताना मार रहे हैं, कभी नंद रानी ताना मार रही हैं, कभी देवर देवरानी ताना मार रहे हैं, कभी बच्चे अगर बड़े होकर के माता पिता का कहना नहीं माना तो बच्चे उल्टा सीधा माँ को बोल रहे हैं। तो ये नारी का भाग्य तुमने कैसा बनाया है प्रभु? मानो सुनीति भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान से विनती करने लगी और कहती है, प्रभु नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन आदित्य तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। जो हर युग में दुनिया ने, हर युग में दुनिया ने इस कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है।
संसार में नारी पर ही कष्ट क्यों पड़ा है। सुनीति भगवान से विनती करते हुए कभी कभी रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हे मेरे प्यारे प्रभु, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनको, उनके ससुर ने उनको प्याला जहर का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला जहर का पिलाया है। ये अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। जय हो। और प्रमाण कई हैं साहब। द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको कुएं में हराया है। उनके पति ने उनको कुएं हराया है। और ऐसे तो हजारों प्रमाण हैं। और कलयुग में क्या हो रहा है, आजकल नारी को बहुत सताया जा रहा है। देखो, उस नारी को सताया गया जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई को पाना चाहते थे वो अंग्रेज, लूटना चाहते थे वो अंग्रेज, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपनी भारत माता की रक्षा करते करते उन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया, अपने आप को माता धरती के चरणों में बलिदान कर दिया, लेकिन अपने आप को उन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने दिया। हाँ, ऐसे कई प्रमाण हैं कि नारी को सताने वाले। आपको पता है, पहले जब मुगल साम्राज्य चलता था, मुगल राजा हुआ करते थे, अंग्रेज और मुगल राजा, तो जो कोई भी स्त्री, जो कोई भी बहन बेटी, सुंदर बहन बेटी मार्ग से जाया करती थी, तो मुगल राजा लोग उसका अपहरण कर लेते थे और कुत्सर्ग करते थे, व्यभिचार करते थे, पापाचार करते थे। तब
उन बहू बेटियों के घर वाले लोगों ने एक प्रथा चलाई थी। जानते हो कौन सी प्रथा? तब से प्रथा चली थी घूंघट की प्रथा। कौन सी प्रथा चली थी? ये जो घूंघट माताएं करने लगी है ना, ये प्रथा कब से है? ये प्रथा तब से है जब मुगल शासक के लोगों ने अत्याचार किया था नारियों पर। उनके घर वालों ने कहा, देखो बहन, देखो बेटी, देखो बहू, देखो पत्नी, तुम कहीं भी बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ तो अपने सिर को कपड़े से ढक लो, चुनरी से ढक लो, तो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे सौंदर्य को, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारतवर्ष की बहू बेटियां बहुत सौंदर्यवान हुआ करती थी और हुआ करती हैं, आज भी होती हैं। तो किसी गंदे व्यक्ति की उन पर नजर ना पड़े, बुरी नजर ना पड़े, इसलिए तुम जब जाया करो मार्ग में तो क्या करके, बोले घूंघट कर लिया करो। तभी से ये घूंघट की प्रथा शुरू हुई। आज कलयुग में नारी को सता रहे हैं। कौन लोग सता रहे हैं, जरा सुनिए। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। 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 उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन उन्हें कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन उन्हें कैसा बनाया है। तुम्हें हर युग में नारी को, हर युग में नारी को देखो कैसा सताया है। हर युग में नारी को देखो कैसा सताया है। देखो कैसा सताया है। लेकिन फिर भी सुनीति जानती हैं कि हमें पति ने कष्ट दिया तो किसके द्वारा? उनके पास में, उनके घर में एक दूसरी स्त्री आ गई, लेकिन फिर भी उस स्त्री के लिए कुछ बुरा नहीं सोचती हैं। सुरुचि के लिए वो सुनीति बुरा नहीं सोचती हैं, भला ही सोचती हैं। मैं आपको बताऊं, जब सुनीति जो गर्भ से थी ना, जब सुनीति के संतान पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, तो सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा भक्त ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। सुनीति ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रखा। और जब वो ध्रुव बड़ा हुआ ना, तो बड़ा सुंदर बालक है। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। अपने पुत्र को भी सत्संग में लेकर के जाया करते हैं। जब संतों के यहाँ जाती थी सुनीति सत्संग करने के लिए, तो साथ में अपनी संतान, अपने पुत्र को भी लेकर के जाती है। और महात्मा जी से कहती हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर के बहुत यशस्वी बने, बहुत मनस्वी बने, बहुत तपस्वी बने, बुद्धिमान बने। ये एक प्रत्येक माता पिता की अभिलाषा होती है। मतलब बोलो, होती कि नहीं होती है? हाँ, प्रत्येक माता पिता की अभिलाषा होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा नाम ऊंचा करें और हमारे कुल का नाम ऊंचा करें। एक बात कहूं आपसे, आपके घर में चाहे बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाया करो, और बेटी पैदा हुआ करे तो ज्यादा खुशियां मनाया करो। बहुत से लोग छाती पीटने लगते हैं कि हाय हमारे घर में बेटी पैदा हो गई। ये कभी मत किया करना, क्योंकि बेटा जब आपके घर में पैदा होता है तो जब आपके भाग्य का उदय होता है, अर्थात जब आपका भाग्य होगा तो आपके घर में बेटा पैदा होगा। और बेटी जब आपके घर में पैदा होगी, कब पैदा होगी? जब आपका सौभाग्य उदय होगा। सौभाग्य उदय होगा तो आपके घर में बेटी पैदा होगी। सौभाग्य माने सौभाग्य, अर्थात 100। जब आपके सौभाग्य आपके साथ जुड़ जाएंगे तब आपके घर में कन्या का जन्म होता है। एक बार ताली बजाओ बेटियों के लिए। हाँ, कभी बेटियों का हनन मत करना। हाँ, क्योंकि बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। सुन लीजिएगा, बारिश में
छाते की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती हैं बेटियां। टूटे फूटे खिलौनों से खेला करती हैं, पर शिकायत नहीं करती हैं बेटियां। आप अपने बेटे को कोई टूटा फूटा खिलौना पकड़ा देना और कहना लो बेटा खेल लो, तो वो सीधे तुम्हारे मुंह पे मारेगा फेंक करके, कहेगा मुझको नया वाला ला करके दो। और बेटी को आप वही, बेटे को तो टूटा फूटा खिलौना दोगे तो वो फेंक देगा, और बेटी को जब टूटा फूटा खिलौना भी पकड़ा दोगे ना तो उसी टूटे फूटे खिलौने से वो सुबह से शाम तक खेलती रहेगी। बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती हैं बेटियां। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेल लिया करती हैं, पर शिकायत नहीं करती हैं बेटियां। फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां। फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां। क्यों? क्या बेटी संतान नहीं है क्या? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। और मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? क्या बेटी संतान नहीं है? बेटा तो बस घर को चलाए, बेटा तो बस धन को कमाए, लेकिन बेटी खुशियां जुटाती है। बेटी जब घर में आती है तो लक्ष्मी, शक्ति, वैभव और खुशियां लेकर के आया करती है। जब बेटी घर में पैदा होती तो आप लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हो गई। हाँ, और फिर भी कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हो, और अगर बेटी पेट में आ जाती है तो भ्रूण हत्या करने के लिए चले जाते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं परीक्षण करने के लिए, चेकअप कराने के लिए। देखो अगर बेटी है तो भैया मुझे बेटी नहीं चाहिए। जो घर की सासू माँ होती ना छाती पीटने लगती है, मुझे बेटी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ताना मारने लगती हैं। कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा अपराध लोग करते हैं ये, जो अपने पेट के भीतर ही भ्रूण हत्या कर लेते हैं। अगर बेटी है पेट में, गर्भ में, तो उसको मार देते हैं, मरवा देते हैं। अरे ऐसा जघन्य अपराध भोग भोग करके आप कहाँ जाओगे? जो ऐसे दुष्ट आत्मा, ऐसे दुष्ट कार्य अपने आप जो किया करते हो, इसका भोग लेकर के कहाँ जाओगे? अगर बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, और बेटा अगर सुपुत्र है, हाँ, जो जरूरी नहीं कि सुपुत्र पैदा हो, कभी कभी बेटा कुपुत्र भी पैदा होता है। देखो धुंधकारी कुपुत्र पैदा हुआ, माँ को मारने लगा, पिता को डांटने लगा, पिता से आंखें दिखाने लगा, माँ के बाल पकड़ने लगा। तो अगर कुपुत्र पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपकी जितनी पीढ़ियां हैं सबको नरक में डाल देगा, खुद को भी नरक में डालेगा और आपकी पीढ़ियों को भी नरक में डाल देगा। और अगर सुपुत्र पैदा हुआ, कुपुत्र पैदा हुआ तो नरक में डालेगा, और अगर सुपुत्र पैदा हुआ तो क्या करेगा? आपकी 7 पीढ़ियों को तार देगा। कौन? बेटा। एक बार अपने बेटे के लिए भी ताली बजाओ। 7 पीढ़ियों को तारने वाला एक सुपुत्र बेटा होता है। लेकिन अगर आपके घर में आपके सौभाग्य से बेटी पैदा हुई है तो 7 पीढ़ियां तो वो अपनी तारेगी, 7 पीढ़ियां अपने जन्म देने वाले माता पिता की तारेगी, और 7 पीढ़ियां जिस घर ससुराल में जाएगी अपने सास ससुर की 7 पीढ़ियों को तारेगी। यानी 21 पीढ़ियों को एक सुपुत्री तारती है, एक कन्या तारती है, 21 पीढ़ियों को। लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा तो हमारा कुल कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक बात बताऊं, बेटे को लोग क्यों चाहते हैं कि बेटा घर में पैदा हो? क्या 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 बेटा बेटे को घर में क्यों क्यों, क्यों चाहते हैं कि लोग केवल बेटा ही हमारे घर में पैदा हो, बेटी ना पैदा हो? वो माँ बाप इसलिए चाहते हैं, पिता इसलिए चाहता है, बोले बेटा पैदा होगा ना तो हाँ हमारा उद्धार करेगा, हमारी चिता में आग लगाएगा, इसके लिए बेटे का जन्म कराते हैं। जब पिता की मृत्यु होती है ना, और शेष सैया पर, जब चिता की सैया पर पिता लिटाया जाता है, तो वहाँ के पंडा, वहाँ के पुजारी पंडित जी लोग बेटे को बुलाते हैं। हाँ, तो उसका बेटा होगा, 5 जो परिवार के 5 सदस्य होते हैं उनको बुलाते हैं, और जो बेटा होता है बेटे को आगे करते हैं, और जब चिता में आग लगवाते हैं उसी बेटे के द्वारा, और लगवाने के बाद में जब चिता धू धू करके जलने लगती है तो फिर वो पंडित जी बेटे को फिर से बुलाते हैं और पिता के सिर की तरफ खड़ा करते हैं दूर से,
और एक हाथ में डंडा पकड़ाते हैं, एक लाठी पकड़ाते हैं और कहते हैं ये लो बेटा अपने पिता के सिर पर धड़ाम से मारो। और जैसे ही बेटा धड़ाम से सिर पर वो लाठी का प्रहार करता है तो पिता का सिर फट जाता है। और जैसे ही फटता है तो पास में खड़े पंडित जी एक कटोरा में घी भरते हैं, एक कटोरा में शक्कर भरते हैं और कहते हैं बेटा ये लो अपने पिता के सिर की खोपड़ी के भीतर भर दो, तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा। मात्र इसके लिए बेटे का जन्म करवाते हैं लोग कि बेटा हमारा उद्धार कर देगा, हमें तार देगा। और अगर कहीं कुपुत्र पैदा हो गया तो सब कुछ नाश करके ले जाएगा, सब नाश कर देगा। और एक बात कहूं, बेटों से ज्यादा बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं। बोलो बढ़ रही हैं कि नहीं? हाँ, हमारे जो आज के परिचित हैं उनकी बेटी मैंने देखा जो पिछले वर्ष आई थी, उसका पैर, एक पैर नहीं है ना, एक पैर और दोनों हाथ। बताइए, एक पग एक पैर और दोनों हाथ नहीं है, लेकिन आज वो अपनी उन्नति की उस चरम सीमा पर है जहां अच्छे अच्छे बेटे नहीं पहुंच पाते हैं। उस उन्नति के चरम सीमा पर है, वो नाम रोशन कर रही है। और केवल नाम रोशन अपने माता पिता ही के ही नहीं, अपने कुल का भी नाम रोशन कर रही है और यहाँ तक कि अपने सनातन धर्म का भी नाम रोशन कर रही है। आज बेटियां सबसे आगे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। अरे कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत को कांधा दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। जिनका पति या जिनका भाई जो वीर होगा, जो अपनी धरती माता की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया होगा, वो माताएं, वो पत्नियां भी अपने वीर पति की, अपने शहीद पति की दीर्घायु के लिए, उनको चिता देने के लिए शमशान तक वो देवियां आज जाने लगी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, बेटियां तो बोझ। अच्छा, बोझ क्यों होती हैं? क्योंकि जब बेटी पैदा होती है ना, सुनिए, जब बेटी पैदा होती तो लोग कहते हैं कि हाय हमारे घर में बेटी पैदा हो गई, अब जब इसकी शादी होगी तो दहेज के लिए ससुराल वालों का मुंह फटेगा। ससुराल वाले कहेंगे इतनी गाड़ी चाहिए, इतने की गाड़ी चाहिए, इतना कैश चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना रुपया पैसा चाहिए। तो लोग कभी कभी इसीलिए बेटी नहीं चाहते कि हम बेटी पैदा होगी तो हमें इतना धन, हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से लेकर के हम धन आएंगे। तो भैया दहेज मांगने वालों जरा सुन लेना, जो दहेज मांगते हैं ना वो अपने बेटों को, अपनी संतानों को बेच रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, अपनी उन बहू रानी को खरीद रहे हैं। हाँ, और अपने बेटों को बेच रहे हैं। इतना धन दे करके उन्होंने अपने बेटों को बेच दिया, अपने संतान को बेच दिया। क्या मतलब है इसका? मतलब आपके बेटे या आप कठपुतली हो जो उसके इशारों पर नाच रहे हो कि इतना धन चाहिए, इतना वैभव चाहिए, इतना रुपया पैसा चाहिए, और इतना नहीं दोगे तो फिर बारात वापस। कभी कभी ये भी होता है, अब भले ही ऐसा कहीं देखने को ना मिलता हो, पहले के समय में देखने को मिल जाता था कि मंडप के पास में अगर बेटा भड़क गया, बेटा सनक गया कि नहीं हमको तो 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए, हमको तो ये वाला सामान चाहिए, और अगर पिता ने, ससुर ने व्यवस्था नहीं करी तो पता चला बेटा मंडप से खड़ा हो जाता था क्रोध में आकर के, मैंने नहीं करूंगा शादी, बारात वापस करो। और फिर बेचारा वो पिता चाहे कुछ भी करे, चाहे घर को गिरवी रखे, चाहे अपने सामान को गिरवी रखे, चाहे अपने आप को बेचे, लेकिन जैसे तैसे व्यवस्था करता था और करके अपनी बेटी का विवाह करता था। अरे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए जो दहेज के लिए अपना मुंह फाड़ते हैं। हाँ, जो दहेज के लिए अपनी मांग करते हैं। देखो, जो मिल जाए शांति के साथ में, जो मिल जाए प्रेम के साथ में, वही लेना चाहिए, वही स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात है ना? वही स्वीकार करना चाहिए, कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति ने तो अपने आप को समाज सेवी बतला करके कि हम तो समाज सेवक हैं,
तो वो कहता है हम तो समाज के सेवक हैं, हमका दहेज बिल्कुल ना चाहिए। और कहता है अपने सास ससुर से कि बस 1 रुपया दई दीन्हो, बाकी सब तुम्हारे रही। कहता है 1 रुपया बस हमको केवल संकल्प करा देना गोदान में, बाकी सब तुम्हारा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बाद में क्या कहता है वो लड़का कहता है अपने सास ससुर से, जब कमरे में बैठकर बातचीत हो रही होती है, भाई देखो पिताजी हम तो समाज सेवी हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर आगे गिनाने लगता है, क्या कहता, कोच कलेवा घड़ी अंगूठी नेक 4 तो करवे करी हो। कोच करोगे ही करोगे, कलेवा करोगे ही करोगे, नेक 4 करोगे ही करोगे। और फिर बोला समधिन की पिटरिया में 10-12 गिन्नी तो धरवे करी हो। हाँ, अब इतना तो करोगे ही करोगे। और लड़का मंडप में अर्जी तो हीरो हांडा तो देवे करी हो। लड़का अगर मंडप में अर्ज जाएगा थोड़ा कि नहीं, तो हीरो हांडा की बात आ गई तो उसको तो देना ही पड़ेगा। और कहते कहते उस समाज सेवी ने सारी डिमांड मांग ली अपने आगे, सारी इच्छाएं पूरी कर ली। और लेकिन कहता क्या जा रहा है कि हम तो समाज के सेवक हैं, हमका दहेज बिल्कुल ना चाहिए, 1 रुपया दही दीनो, बाकी सब तुम्हारे रही। हाँ? तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज को लूटने का काम करते हैं, अपनी अपनी पत्नी के घर वालों के यानी अपने ससुराल वालों को लूटने का काम करते हैं, सब कुछ लूट लेकर के ले आते हैं। हाँ, इसलिए इसलिए आप जो जो दहेज मांगते हैं ना, ऐसे जो आप देखे होंगे कि कहीं मंदिर के पास बैठे होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, आप उनको कहते हो भिखारी है ये, पता है वो तो बहुत छोटे मोटे भिखारी होते हैं। वो आपसे कितना रुपया मांगते हैं? आप कहीं गाड़ी से जा रहे होते हो, कार से, आजकल ये सब होने लगा है, हालांकि गलत काम है, जो चौराहे पर छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो हाथ फैला देते हैं। ये सिखाने वाले कौन है? उनके ही माता पिता हैं, उनके ही बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके ही घर वाले लोग हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे नहीं, संस्कार दे नहीं रहे। भैया लाइट जला दीजिए, बेटा पुष्पेन जी लाइट ऑन कर दीजिए सब जगह। और उनसे भीख मंगवा रहे हैं। तो देखो वो जो भीख मंगवा रहे हैं वो तो भिखारी तो हैं, लेकिन बहुत छोटे मोटे भिखारी हैं।